जितनी दफा देखूं तुम्हें। दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार यादव। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी कंस्ट्रक्शन लेकर आया हूं, जो एक्सरसाइज 11.1 का है, 11.1 का है। तो पहला क्वेश्चन है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए और 5:8 के अनुपात में अंतः विभक्त कीजिए और दोनों भागों को मापें। क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं। दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और उस रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में अंतः विभाजित करना है, अंतः विभक्त करना है। और वो अंतः विभक्त जब हो जाते हैं तो वो दोनों भाग को क्या करेंगे, मापेंगे। अंग्रेजी में क्वेश्चन है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। मतलब एक लाइन सेगमेंट हमको खींचना है 7.6 सेंटीमीटर का और डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8 के अनुपात में, और मेजर द टू पार्ट्स, और दोनों पार्ट्स को मापेंगे। ये सीबीएसई वाले बच्चे के लिए है। तो एक लाइन सेगमेंट हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है। तो सबसे पहले ये अंजाद से हम लोग इतना रेखा खींच दिए और इसके बाद इसको मापेंगे 7.6 सेंटीमीटर। 7 के बाद जो है छोटे वाले लाइन 6 लाइन हम लोग गिन लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 0 से, और यहाँ से एक लाइन काट देते हैं। ये काट दिए, इस का ए और बी नाम देते हैं। कितना है 7.6 सेंटीमीटर। इसके बाद अंतः विभाजित करने के लिए आपको एक न्यून कोण बनाना होगा। न्यून कोण जो 90 और 0 डिग्री के बीच में होता है, तो बनाते हैं। चलिए एक 60 डिग्री का यहाँ पे कोण बना लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से बनाइएगा। दोबारा लाइन नहीं खिंचाना चाहिए, दिक्कत होता है। जितनी पतला लाइन होगा उतना ही आपका कंस्ट्रक्शन अच्छा और स्वस्थ होगा। अब ये न्यून कोण है, ये परछाई आ रहा है, इससे आप लोग बचिएगा, नहीं तो कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएंगे। कोशिश कीजिएगा सूरज के प्रकाश में बने, अगर सुविधा हो तो। ये लंबा एक लाइन खींच लेते हैं और इसमें दिया है 5:8 के अनुपात में। तो ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएंगे, 5:8 के कितना हो गया 13। तो अब आप चाप को छोटा या बड़ा करके लाइन के हिसाब से कितना बड़ा आप लाइन खींचे हैं 13 बराबर भागों में बांटना है, क्योंकि 5:8 के अनुपात है। तो 13 बराबर भागों में जिस लाइन को आप खींचे हैं इसको काटिए। तो 1 2 3 4, मुझे लगता है ये नहीं हो पाएंगे क्योंकि इससे और छोटा करना होगा। छोटा कर दिए, तो आप भी ऐसे देख लीजिएगा, नहीं तो बड़ा लाइन हो जाएगा, खिंचाएगा नहीं। 1 2 हो गया, 3 4 5 6 10 11 12 13। ये 13 भाग हो गए। अब इसका हम लोग नाम बारी बारी से, यहाँ पे ए है इसीलिए इसका नाम हम लोग रखेंगे A1 A2। जितने बार काटे हैं सबको नाम देते जाएंगे, A3 A4 A5। इसी तरह सबका नाम आप दे दीजिएगा। यहाँ अंतिम क्या है 13 A13। इससे पहले A12 होगा, आप पूरा लिख सकते हैं, A11 होगा।
चलिए फिलहाल यहाँ पे हम लोग सब नाम दे दीजिएगा। यहाँ पे और भी क्वेश्चन में कुछ दिया, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचे और 5:8 के अनुपात में अंतः विभक्त करें। तो आपको अंतिम क्या है 13, उसको 13 जो भाग 13वां भाग जो काटे हैं उसको और ये पॉइंट बी को डायरेक्ट आप मिला दीजिए। ये हम लोग मिला दिए इसको। अब मिला दिए तो अब आपको करना है 5:8 है तो पहला 5 है, तो आप 5 पर भी क्या कीजिए इसको मिलाएंगे। तो इसको मिलाने से पहले जो 13 भाग काटे हैं 13वां भाग उसके कोण को ऐसे घुमा के माप लीजिए। जिस एंगल से इसको हम लोग खींचे हैं, सॉरी ये अलग हट जा रहा है, इसी एंगल से आप क्या कीजिए कि 5 कम बेसी नहीं करना है, 5 पर भी रख करके घुमा दीजिए। ये है, ये हमने घुमा दिया। अब क्या कीजिए इसके एंगल को मापिए कि कितना जगह ले रही है। ये देखिए कंप्लीट है, यहाँ तक एकदम बराबर रखना है, नहीं तो गलत हो जाएंगे। हुआ। अब जहाँ पे घुमाए थे वहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ पे रख करके अंतिम छोर देख लीजिए, यहाँ पे रखेंगे, देख लीजिए, और उसके बाद इसको काट देंगे। देखिए हमने काट दिया रख करके, गलती नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे कटा हुआ है, ये सेकेंड लाइन यहाँ से और 5 से मिलाते हुए एक लाइन हम लोग खींच देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 5:8 था, तो 5 से मिलाते हुए और ये जो एंगल को हम लोग कट किए हैं वहाँ से मिला देंगे। तो ये मिलाएंगे तो अपने आप ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। इसका नाम हम लोग सी देंगे। सॉरी यहाँ पे थोड़ा नहीं दिख रहा था, यहाँ पे सी देंगे नाम, सी। तो ये 5 से और जहाँ कट किया था वहाँ से मिलाते हुए ए बी रेखा को यहाँ पे कट किए, जिसका नाम सी दे दिए। अब ये जो है ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो आप समझ जाइए कि मेरा कंस्ट्रक्शन सही है, नहीं तो पैरेलल नहीं है तो गलत हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये अंतर्विभाजित हुआ। अब दोनों भाग को मापे, आप इसको मापिएगा, दो भाग ए सी, अब सी बी हुआ, ए सी को मापिएगा तो A 3 हो गया और यहाँ से हो गया ये 4.6। अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7.6 हो जाएंगे। तो ये हो गया AC बट्टा CB, AC बट्टा CB कितना था 5:8, मतलब 5/8 के अनुपात में हमको इसको विभाजित कर दिए। ये पहला मेथड था, यहाँ पे लिख देते हैं मेथड फर्स्ट। दूसरा मेथड से भी हम आपको बताएंगे जो बहुत आसान है। अब दोनों भाग को हम लोग मापते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि AC हुआ 3 और C से B हो गया 5.6। तो AC दोनों भाग को मापने के लिए क्वेश्चन में बोल चुका है AC प्लस CB, 3 + 4.6 जोड़ते हैं तो 7.6 आ जाता है। आगे हम दूसरा मेथड अभी बताते हैं। दूसरा मेथड है, आपको 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा पहले खींच लीजिए। ये हमने एक रेखा खींच दिया अंदाज से। अब यहाँ से काट लेते हैं 7.6 का स्केल पे माप करके, इसका नाम A और इसका नाम B दे दिया। अब आपको पता, पहले भी बताया कि एक न्यून कोण बनाना पड़ता है, तो आप इसको न्यून कोण यहाँ पे एक बनाइए। न्यून कोण जैसे हम 60 डिग्री बना लेते हैं। न्यून कोण वो होते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच वाले।
एक न्यून कोण बना लिए। अब इसको पॉइंट ए से इसको मिलाते हैं। यहाँ इसमें दिया 5:8। तो ये जो ऊपर वाले भाग है इसको 5 बार काटते हैं। इससे पहले फिर यहाँ पे भी आप एक न्यून कोण बना लीजिए नीचे ऐसे, और यहाँ से इसको काट दीजिए। आप देख सकते हैं ये कट गया, ये कट गया। तो पॉइंट बी से और यहाँ से मिला देंगे इसको भी। ये लाइन हो गया। अब आपको क्या करना है कि 5:8 है, क्वेश्चन में बोला है कि 5:8, 5:8। तो 5 भाग आप ऊपर काटिए और 8 भाग नीचे काटिए, क्योंकि 5:8 का मतलब होता है 5/8। तो 5 भाग आप किसी न्यून कोण से इसको 5 भाग काटिए। 1 2 3 4 5। अब उसी चाप से फिर आप ये पॉइंट बी से 8 भाग काटेंगे इसको। 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 भाग हो गया। अब इसका नाम हम लोग यहाँ ए से है तो इसीलिए A1 A2 A3 A4 A5। इसके बाद यहाँ से B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन में 5:8 है, तो 5 यहाँ पे है और 8 है, तो 5 और 8 को मिला देंगे। तो 8 यहाँ अंतिम छोर यहाँ पे है और 5 का अंतिम छोर यहाँ पे है। ये बस ये दोनों को मिला देंगे, बन गया। ये बहुत ही सिंपल है तरीका। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और इस पॉइंट का नाम हम लोग सी दे देते हैं। अब इसको भी माप लेते हैं। ये हो गया ए से सी तक 3 सेंटीमीटर और यहाँ सी से बी तक है 4.6 सेंटीमीटर है। तो ये ए सी बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर और सी बी बराबर हो गया 4.6 सेंटीमीटर। और ये अनुपात हो गया हम लोग का रेशियो AC/CB 5:8। तो धन्यवाद दोस्तों।